एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और उसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इन्होंने हमें एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.4। तो ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। इन्होंने हमें कहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। इसे क्विकलाइम भी बोला जाता है। तो इन्होंने कहा एक बीकर लो, उस बीकर में हमने क्या डालना है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और उसके अंदर क्या डाल दो, पानी डाल दो। टच द बीकर एज शोन इन फिगर, और उस बीकर को टच करो। क्या आपको फील दिखेगा चेंज इन टेम्परेचर? क्या आपको टेम्परेचर चेंज दिखेगा कि नहीं, ठीक है। Calcium oxide react vigorously with water to produce slaked lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ मिक्स करा तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्लेक्ड लाइम, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो इसे केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, CaO क्विकलाइम मतलब हमने डाला उस किसके अंदर, फिर उसके अंदर वाटर डाला और क्या बना हमारा, स्लेक्ड लाइम, जिसे बोलते हैं CaOH ट्वाइस, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकली, ठीक है। ये रिएक्शन बनी। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए और क्या फॉर्म हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। सच अ रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, जब दो और मोर रिएक्टेंट्स होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी आप कहोगे कि हीट क्यों नहीं है, दो प्रोडक्ट हुए। हीट तो वैसे ज़्यादातर सब में निकलती है, इसमें हमने कोई और दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं निकला। हीट तो मतलब सबके साथ ही निकलती है ज़्यादातर, तो हीट को कंसिडर नहीं करेंगे। प्रोडक्ट तो हमारा एक ही बना, CaOH ट्वाइस। हीट तो ऊपर चली गई, हीट तो हवा से चली जाएगी, फिर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा, स्लेक्ड लाइम, CaOH ट्वाइस। क्विक लाइम याद रखेंगे, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो याद रखना है क्विक लाइम होता है CaO और स्लेक्ड लाइम होता है CaOH ट्वाइस। क्विक लाइम के अंदर जब हम पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो स्लेक्ड लाइम बनता है। क्विक लाइम के अंदर वाटर मिलाएंगे तो स्लेक्ड लाइम बनेगा ऐसे, ठीक है। क्लियर? आई होप आप सबको ये क्लियर होगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट जुड़ते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अभी बॉक्स पढ़ लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, हमने पढ़ा क्या बना था अभी 1.3 में, इसमें हमारी स्लेक्ड लाइम बनी थी, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। जो स्लेक्ड लाइम है ना, CaOH ट्वाइस, ये वाइट वॉशिंग में भी यूज़ होती है। वॉल्स को जब हम वाइट वॉश कराते हैं तो क्या यूज़ होता है, स्लेक्ड लाइम यूज़ होती है, CaOH ट्वाइस। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। Calcium hydroxide क्या है, स्लाइम। Calcium hydroxide क्या है, CaOH ट्वाइस। तो स्लेक्ड लाइम, ये स्लेक्ड लाइम है ना, CaOH ट्वाइस। स्लेक्ड लाइम कैसे यूज़ होती है वाइट वॉशिंग वॉल्स में, ये जो स्लेक्ड लाइम है ये रिएक्ट करती है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो ये CaOH ट्वाइस CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और फॉर्म करती है एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। और क्या फॉर्म करती है, कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर। देखो ये CaCO3 फॉर्म कर देती है वॉल पे। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज ऑफ वाइट वॉशिंग। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, ऐसे एक साथ नहीं होता कि स्लेक्ड लाइम के अंदर CO2 रिएक्ट करती है और एक एकदम से
कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता, नहीं, 2 या 3 दिन बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है एंड गिव अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स। और क्या देता है? एक शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। ठीक है, ये CaCO3 होता है इसका फॉर्मूला। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा इसमें कि हमने स्लेग्ड लाइम तो बना ली, क्योंकि क्विक लाइम के अंदर वाटर मिलाएंगे, स्लेग्ड लाइम बन जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो स्लेग्ड लाइम है ना, ये स्लेग्ड लाइम यूज़ होती है वाइट वॉशिंग के लिए। ये जो स्लेग्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन दे रखी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है जो एयर में है, तो ये स्लोली क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देती है वॉल पे, जो क्या शाइनी सरफेस प्रोवाइड करता है, शाइनी फिनिश प्रोवाइड करता है वॉल्स को, और वाटर भी बाहर निकलता है। ठीक है, जो ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर एक लाइन को याद करेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में कुछ भी आ सकता है कहीं से भी, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जब कैल्शियम क्विक लाइम के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो स्लेग्ड लाइम बनेगी, और स्लेग्ड लाइम से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ये भी पढ़ते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल्स हैं। सम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? फटाफट कमेंट में बताइए मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कि जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ये तो आप सबको पता ही होगा, वाटर H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर। तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़े और एक ही प्रोडक्ट बना सिंगल, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस या फिर एलिमेंट और कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? सिंगल प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व। 1.4 एक्टिविटी कौन सी थी? ये वाली। उन्होंने कहा कि हमने इसमें क्या ऑब्जर्व करा? वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व, कि इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट की हीट जो है वो भी निकली है, इवॉल्व हुई है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। अब जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली है तो मिक्सचर कैसा होगा? गर्म होगा। रिएक्शंस, अब वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है along with the formation ऑफ प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होती है। जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। आप कैसे याद कर सकते हैं? एग्जिट से, EX से एग्जिट याद कर सकते हैं कि जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिट होगी, मतलब रिलीज़ होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एंडो से आप याद कर सकते हैं इन, कि जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हम एक रिएक्शन को देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप एक्सोथर्मिक समझिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो से आप याद कर सकते हैं एग्जिट, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट की क्या होगी? एग्जिट, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। जैसे इस एक्टिविटी में हमने क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो स्लेग्ड लाइम बनी थी और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली थी, तो ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक है एग्जाम्पल है ये कॉम्बिनेशन का। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अदर एग्जाम्पल, इन्होंने और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक एग्जाम्पल है कि नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं CH4, और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो CO2 बनता है, और वाटर। तो वाटर क्या है? देखो यहाँ गैस लिखा हुआ जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? और जो रेस्पिरेशन है ना वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे? वो आगे देखते हैं।
वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। आप सबको पता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। और ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना है वो किस में टूट जाता है? सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, छोटे छोटे। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि राइस, पोटैटो और ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। अब हमने राइस खाया या पोटैटो या ब्रेड खाया, कार्बोहाइड्रेट्स थी उसमें, वो हमारी बॉडी में गई। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे और किस में फॉर्म कर देंगे? ग्लूकोज फॉर्म कर देंगे, ठीक है। फिर ये ग्लूकोज कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। फिर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। द प्रोसेस विच यू स्टडी इन चैप्टर 6 में आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। समझ में आया कि रेस्पिरेशन कैसे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आ सकता है, तो कैसे लिखेंगे? इसमें आता है कि कैसे रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप बता सकते हैं कि जब हम राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट जाते हैं? ग्लूकोज में टूट जाते हैं। ग्लूकोज में टूटने के बाद ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में होती है। फिर वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। तो ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट, ठीक है। ये देखो, ये रिएक्शन आपको याद करनी है, सारी रिएक्शंस आपको इसमें याद करनी है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ये जो ग्लूकोज है किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और ये क्या देता है? 6CO2 और 6H2 और एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी किसके फॉर्म? एनर्जी और हीट एक ही बात है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये सारी की सारी जो मैंने आपको रिएक्शंस बताई है, ये वाली बर्निंग ऑफ कोल, ये वाली, ये सारी रिएक्शंस आपको याद करनी है, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन की ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ये कैसे ऑक्सीजन रह करके 6CO2 6 वाटर एनर्जी देता है, ठीक है, क्लियर। अब द डीकम्पोजिशन of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction। जब वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होता है ना, इनटू कंपोस्ट बनता है, वो भी क्या है? डिकम्पोजिशन भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई करो कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई है एक्टिविटी 1.1 में जहाँ पर हीट भी निकली है फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। देखो एक्टिविटी 1.1 देखो, मैंने आपको ये करवा रखी है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या देखा था? हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, एक बर्नर लिया, टोंग से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा और उसको हीट करा तो हमारा प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वॉच ग्लास में। तो ये रिएक्शन क्या बनी थी कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, देखिए ये रिएक्शन है ये। अब आप सब कमेंट में बताइए कि ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसमें क्या बन रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्लियर। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।